हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हम नव भारती हिंदी पाठमाला लेसन नंबर 10 लिंकन की दाढ़ी स्टार्ट करेंगे। ओके। लिंकन की दाढ़ी। ये बात 140 वर्ष पहले की है। एक छोटी सी लड़की ग्रेस एक दिन अपने पिताजी के कमरे में एक चित्र देख रही थी। ग्रेस बहुत देर तक उस चित्र को देखती रही। चित्र एक बड़े नेता का था। चित्र देखकर उसने कुछ सोचा और वो कमरे के बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई। उसके हाथ में एक पेंसिल थी। उस पेंसिल से उसने उस नेता के चेहरे पर दाढ़ी बना दी। शाम को जब ग्रेस के पिताजी ने ये देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने ग्रेस को बुलाया और डांटा। ग्रेस, तुमने क्या किया? इतने बड़े नेता की तस्वीर बिगाड़ दी। ग्रेस डर गई और रोने लगी। फिर उसने अपने पिताजी से कहा, मुझे लगा कि यदि हमारे प्यारे नेता के चेहरे पर दाढ़ी होती तो वो ज्यादा अच्छे लगते। पुत्री का उत्तर सुनकर पिता का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने चित्र को फिर से देखा। कुछ देर मौन रहे, फिर कहने लगे, ग्रेस, तुम शायद ठीक कहती हो। पिता के चले जाने के बाद ग्रेस ने उस नेता को एक पत्र लिखा। 15 अक्टूबर 1860। प्रिय महोदय, मैं 11 वर्ष की एक नन्ही बच्ची हूँ। आप हम सबके प्यारे नेता हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे राष्ट्रपति बने। आज मैंने आपका चित्र देखा। चित्र में आप बहुत दुबले लगते हैं। मेरा सुझाव है कि आप दाढ़ी रख लें। दाढ़ी से आप बहुत अच्छे लगेंगे। तब और अधिक लोग आपको वोट देंगे और आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्या आपके मेरे जितनी कोई लड़की है? यदि हो तो उसे मेरा नमस्ते कहें और पत्र लिखने को कहें। आपकी ग्रेस बीडल। पत्र मिलते ही नेता ने ग्रेस को तुरंत उत्तर दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद वो नेता ग्रेस के गांव में आए। उनके स्वागत में गांव वालों ने एक कार्यक्रम रखा। नेता ने भाषण दिया। भाषण के बाद नेता ने कहा, कुछ दिन पहले इस गांव में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची ने मुझे एक पत्र लिखा था। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रेस को बहुत खुशी हुई। वो भीड़ के बीच होती हुई उनसे मिलने पहुंची। नेता ने कहा, प्यारी ग्रेस, तुम्हारा सुझाव मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसे मान लिया। यह देखो, मैंने दाढ़ी रख ली है। क्या तुम बता सकते हो ग्रेस के सुझाव को मानने वाले ये नेता कौन थे? ये थे अमेरिका के नेता अब्राहम लिंकन, जो आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। बेटा अब मैं इस लेसन के बारे में आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझेंगे। ओके। प्रस्तुत पाठ पत्र विधा में है। इस पाठ में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को एक छोटी बालिका ग्रेस ने अपने पत्र में दाढ़ी रखने का सुझाव दिया है। लिंकन इस सुझाव को मान लेते हैं। बाद में जब ग्रेस के गांव जाते हैं तो ग्रेस से मिलते हैं। इसके बाद है बेटा संदेश। अपने सुझाव को किसी के सामने रखने में संकोच नहीं करना चाहिए। ये लेसन बेटा आपको अच्छे से रीड करना है। इसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके बेटा अब हम 10 लेसन के प्रश्न उत्तर स्टार्ट करेंगे। ये आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके। प्रश्न नंबर क्या है हमारा? ग्रेस अपने पिताजी के कमरे में क्या देख रही थी? इसका उत्तर है तस्वीर। प्रश्न नंबर 2, ग्रेस का पूरा नाम क्या था? ग्रेस बीडल। प्रश्न नंबर 3 हमारा, ग्रेस ने किसको पत्र लिखा? इसका उत्तर है नेताजी को। ओके बेटा आगे हैं हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, ग्रेस के पिताजी ने ग्रेस को क्यों डांटा था? इसका उत्तर है ग्रेस के पिताजी ने ग्रेस को इसलिए डांटा क्योंकि उसने नेताजी की तस्वीर पर क्या बना दी थी? दाढ़ी बना दी थी। प्रश्न नंबर 2, ग्रेस का उत्तर सुनकर उसके पिताजी का गुस्सा शांत क्यों हो गया? इसका उत्तर है ग्रेस ने जब अपने पिताजी से कहा, मुझे लगा कि यदि हमारे प्यारे नेता के चेहरे पर दाढ़ी होती तो वे ज़्यादा अच्छे लगते।
पुत्री का यह उत्तर सुनकर पिता का गुस्सा शांत हो गया। प्रश्न नंबर 3, ग्रेस ने पत्र में नेता को क्या सुझाव दिया? इसका उत्तर है, ग्रेस ने पत्र में नेता को सुझाव दिया कि यदि वे दाढ़ी रख ले तो और भी अच्छे लगेंगे और उन्हें अधिक वोट मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 हमारा, पाठ के अंत में नेता ने ग्रेस से क्या कहा? इसका उत्तर है, प्यारी ग्रेस, तुम्हारा सुझाव मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसे मान लिया। यह देखो, मैंने दाढ़ी रख ली। प्रश्न नंबर 5, यदि ग्रेस नेता को पत्र नहीं लिखती तो क्या वे नेता दाढ़ी रखते? इसका उत्तर है नहीं, वे दाढ़ी नहीं रखते। प्रश्न नंबर 6 हमारा, क्या सोचकर ग्रेस ने तस्वीर पर दाढ़ी बनाई होगी? इसका उत्तर है, यह सोचकर ग्रेस ने तस्वीर पर दाढ़ी बनाई होगी कि इस नेता की तस्वीर दाढ़ी में कैसी लगती है। यह है बेटा आपके मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर, ये आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके।